कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे एक नई कहानी, पाठ 8 और कहानी का नाम है बंदर बाट। हालांकि आप लोगों ने ये कहानी ज़रूर अपनी मम्मी से, दादी से, नानी से ये कहानी पहले भी सुनी होगी। तो आज हम इसको नाटक के रूप में इस कहानी को पढ़ेंगे। श्री हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित बंदर बाट एक बाल नाटक है, बच्चों का नाटक है। इस नाटक के माध्यम से लेखक ने यह बताया है कि यदि परिवार अथवा समाज में एकता ना हो तो बाहरी लोग उसका लाभ उठाते हैं। दो बिल्लियों को जब एक रोटी मिली तो मिल बांट कर खाने के बजाय उन लोगों ने झगड़ना शुरू कर दिया। बंदर जब उसका न्याय करने बैठा तो धीरे धीरे सारी रोटी स्वयं खा गया। ये जो पाठ है वो हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा गया बंदर बाट एक नाटक है, बच्चों का एक नाटक है। उसमें बताया गया है कि परिवार या समाज में एकता नहीं रहता है तो दूसरे लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। दो बिल्लियों को जब एक रोटी मिली तो मिल बांट के खाने के बजाय दोनों आपस में लड़ने लगी। तो न्याय करने के बहाने एक बंदर आया और उनकी सारी रोटी खा गया। तो चलो बच्चों, पहले कठिन शब्द देखते हैं, फिर कुछ शब्दों के अर्थ पढ़ेंगे, फिर कहानी शुरू करेंगे। पहला दृश्य, कोई कमरा। कठिन शब्द, दृश्य, मेजपोश, मेजपोश, टुकड़ा, टुकड़ा, तराजू, तराजू, म्याऊ, म्याऊ, नमस्ते, नमस्ते, ढूंढ, ढूंढ, महक, महक, कहीं, कहीं, लपकू, लपकू, दिखाती, दिखाती, आंखें, आंखें, डरपोक, डरपोक, जाऊंगी, जाऊंगी, दौड़, दौड़, प्रवेश, प्रवेश, झगड़, झगड़, कचहरी, कचहरी, दृश्य, दृश्य, रोटी, रोटी, झपटी, झपटी, टांग, टांग, बराबर, बराबर, तोड़कर, तोड़कर, धर्म कांटा, धर्म कांटा, पलड़ो, पलड़ो, हल्का, हल्का, खोटे, खोटे, बिल्लियों, बिल्लियों, झगड़ोगी, झगड़ोगी, बुद्धि, बुद्धि, हड़पा, हड़पा, तो अब कुछ शब्दों का अर्थ देखो। मेजपोश, मेजपोश का मतलब मेज पे बिछाने वाला कपड़ा। तराजू, जिस पे रख के चीज़ें रख के तौली जाती हैं। महक का मतलब खुशबू। खोज का मतलब तलाश। हक का मतलब अधिकार। फैसला का मतलब न्याय।
गवाह का अर्थ साक्षी। खोटा का मतलब बुरा, घटिया। हाथ मलती, पछताती। हड़पना, खा जाना, ले लेना। तो चलो बच्चों, नाटक पहले रीड करते हैं। स्थान, खुली जगह या कोई बड़ा सा कमरा है। पात्र में कौन कौन है? एक बंदर और 2 बिल्लियाँ और 7-8 बरस का लड़का बंदर और 5-6 बरस की लड़कियां बिल्ली बन सकती हैं। बंदर के लिए पोशाक, पीला चूड़ीदार पाजामा, कुर्ता और दुपट्टा जो कमर में पूंछ सी निकालकर बांधा जा सकता है। मुंह पर लगाने के लिए बंदर का चेहरा जिसमें आंखें और मुंह की जगह छेद हो। बिल्लियों के लिए पोशाक, काली सफ़ेद सलवारें, कमीजें, दुपट्टे जो कमरे में पूंछ सी निकाल कर बांधे जा सकते हैं। मुंह पर लगाने के लिए काली सफ़ेद बिल्लियों के चेहरे जिसमें आंखें और मुंह की जगह बड़े छेद हों जिसमें से देखा बोला जा सके। सामान, एक मेज, एक बड़ा सा मेजपोश या बड़ी चादर, डबल रोटी का एक टुकड़ा, एक छोटी तराजू। इस नाटक को करने के लिए इतना सामान चाहिए और बंदर के लिए जो ड्रेस है वो बता दिया गया और बिल्लियों जो बनेंगी उनके लिए क्या ड्रेस चाहिए वो बता दिया गया। और कुल लोग हैं, एक बंदर बनेगा, 2 बिल्लियाँ बनेंगी। 7-8 बरस का लड़का बंदर बन जाएगा, 6 बरस की 5-6 बरस की लड़की जो है वो बिल्ली बन सकती है। पहला दृश्य, कोई कमरा। पहला सीन जो है, एक कमरा है। कमरे के बीच में एक मेज है जिस पर मेजपोश पड़ा है जो कि आगे से ढका है। मेज पर एक रोटी का टुकड़ा है। मेज के नीचे एक तराजू रखा है पर दिखाई नहीं देता। मियाऊ मियाऊ की आवाज़ होती है और दाहिने तरफ से काली बिल्ली और बाईं तरफ से सफ़ेद बिल्ली प्रवेश करती है। नाटक का पहला सीन होता है। पहले सीन में एक कमरा है, कमरे के बीच में एक मेज रखा है, उसको ढका गया मेजपोश से और मेज पे एक रोटी का टुकड़ा रखा है। मेज के नीचे एक तराजू रखा है पर वो दिखाई नहीं दे रहा है। म्याऊ म्याऊ की आवाज़ आ रही है। एक दाएं साइड से काली बिल्ली और बाएं साइड से सफ़ेद बिल्ली कमरे के अंदर आती है। काली बिल्ली, बिल्ली नमस्ते, बिल्ली बहन नमस्ते। सफ़ेद बिल्ली, नमस्ते बहन नमस्ते। काली बिल्ली, अच्छी तो हो? सफ़ेद बिल्ली, अच्छी क्या हूँ, भूखी हूँ। काली बिल्ली, मैं भी भूखी हूँ। सफ़ेद बिल्ली, खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। काली बिल्ली, उस खोज से तो मैं भी निकली हूँ। सफ़ेद बिल्ली, मुझे महक रोटी की आती। काली बिल्ली, हाँ मेरी भी नाक बताती पास कहीं है। सफ़ेद बिल्ली, रखी मेज पर है वो रोटी, लपकू कोई आ ना जाए तो। काली बिल्ली और सफ़ेद बिल्ली कमरे के अंदर आती हैं। काली बिल्ली और सफ़ेद बिल्ली एक दूसरे को नमस्ते करती हैं, फिर एक दूसरे से पूछती हैं कि कैसे हो। पर सफ़ेद बिल्ली कहती है कि मेरे को बहुत भूख लगा है। तो काली बिल्ली कहती है मैं भी भूखी हूँ, खाने का चीज़ ढूंढ रही है। तो वो काली बिल्ली कहती है मैं भी ढूंढ रही हूँ। फिर सफ़ेद बिल्ली कहती है मुझे रोटी की महक आ रही है। तो काली बिल्ली कहती है अरे मेरा नाक भी ये बता रहा है कि पास कहीं रोटी बन रहा है। सफ़ेद बिल्ली कहती है देखो देखो रोटी जो है वो मेज पे रखा है, चलो अपने ले लेते हैं, कोई आए इससे पहले ले लेते हैं और खा लेते हैं। तो बच्चों आगे की कहानी दूसरे भाग में